स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मोहित भाई, ये जो माइस्क्यूएल वर्कबेंच है, सर्वर ध्यान से समझना, ये जो है पर्टिकुलरली इसका यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है जीयूआई बेस्ड और दूसरा है आपका क्वेरी बेस्ड। ठीक है, हम जीयूआई बेस्ड करें या फिर क्वेरी बेस्ड करें, लास्ट में काम का ये जो जो भी हम लिखेंगे उसका एग्जीक्यूशन क्वेरी बेस्ड ही होगा। मतलब अगर मैं जीयूआई भी यूज कर रहा हूँ तो उसको रन क्वेरी के बेस पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जीयूआई बेस हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक टेबल बनाना, उस टेबल के अंदर इंसर्ट करना और उसी टेबल को फिर ऑल्टर करना। ठीक है भाई मोहित। तो ओके सबसे सर। पहले हमें क्या बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, किसी भी डेटाबेस पे, तो मेरे को डेटाबेस के लिए देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट स्कीमा, राइट। तो मैं यस सर। क्रिएट स्कीमा यानी डेटाबेस ही है, स्कीमा बोलिए डेटाबेस बोलिए। जब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं क्वेरी नहीं लिखूंगा, मैं बस अपना इसके ये स्कीमा यानी डेटाबेस का नाम लिखूंगा। डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया माइस्क्यूएल क्लास। ठीक है, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्लास, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्लास। और यहाँ पर देखिए मेरे पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है और रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये एक आपको पॉपअप शो कर रहा है विंडो। और देखिए उस पॉपअप विंडो में आपको क्या बता रहा है, सर्वर क्वेरी बता रहा है। अभी मैंने बोला ना जीयूआई यूज करो, जीयूआई मतलब टूल को यूज करो या क्वेरी लिखो, लास्ट में आना क्या है, क्वेरी ही आना है। तो एक्चुअली ये डेटाबेस बनाने का कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। और मोहित इसे ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम, बात बराबर है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, सब कुछ अगर डन है तो यहाँ से फिनिश कर देंगे। और क्योंकि अप्लाई हो चुका है तो यहाँ नीचे मेरे को ग्रीन टिक आ जाएगा, चेंजेस अप्लाइड। और यहाँ से इसे कट कर देंगे और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश कर देंगे। और रिफ्रेश करने के बाद एम वाले सीरीज पे जाएंगे। तो हमने किस नाम से बनाया था, माइस्क्यूएल क्लास नाम से। तो देखिए क्या वो माइस्क्यूएल क्लास नाम से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, यस या सर। नो। ठीक है, क्या इसके अंदर कोई टेबल है हमारा अभी, बताओ भाई सर्वर, नो। नो सर। तो टेबल बनाने के लिए वही चाहिए और इस पे चाहिए। डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये वाला स्कीमा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, जो कि मैंने सिखा रखा है। ठीक है, हम इसके अंदर टेबल्स पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, टेबल्स पे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखो क्रिएट टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो आ जाएगा। ठीक है भाई मोहित, यहाँ पर ऊपर देखो टेबल का नेम कह रहा है, यहाँ पर मैं टेबल का नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। कंफ्यूजन गाइस, स्टूडेंट नो अंडरस्कोर सर। डिटेल्स। इसके अंदर पहला कॉलम मुझे ऐड करना है, तो पहला कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक। तो ये पहला कॉलम नेम अपने आप बना लेगा। और इस पहले कॉलम का नेम क्या रखा है इसने गाइस, ध्यान से देखिए, अपने आप बना लेता है पहला कॉलम। आईडी स्टूडेंट डिटेल। हाँ, इसका मतलब क्या है मोहित, क्या मतलब है इसका बताइए। सर स्टूडेंट की आईडी। हाँ, मतलब कोई ना कोई एक मेरा प्राइमरी कॉलम होना चाहिए ना। तो सर डिफॉल्ट यही बन जाता है। हाँ, अपने आप बना देता है, आईडी नाम से बना देता है, आईडी और टेबल नेम से बना देता है। किस नाम से, आईडी और टेबल नेम। आईडी और अगर टेबल। मैं टेबल नाम कुछ भी रखूं, जस्ट इसको इसके बगल में आईडी अटैच करना है, इजी है ना, ज्यादा कुछ थोड़ा ना करना है, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नाम ठीक नहीं है, तो डबल क्लिक करो और यहाँ पर नेम डाल दो जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया एडमिशन आईडी, या फिर आपने लिख दिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ये रन किया, यहाँ पर पीके और एनएन पे अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। पीके का मतलब है सर्वर भाई प्राइमरी की, क्या मतलब है पीके का, प्राइमरी की। प्राइमरी यहाँ की। पर राइट में आएंगे, बॉटम में देखो सारे फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीके क्या है मेरा, प्राइमरी की। एनएन क्या है गाइस बताइए फुल फॉर्म, क्या दिख रहा है आपको एनएन का, नॉट नन। नॉट नल। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि इस कॉलम के अंदर जो भी डेटा आएगा वो नल नहीं हो सकता। प्राइमरी की बनाने का मतलब होता है कि वो उस पूरे टेबल का मेन कॉलम होगा, यूनिक कॉलम होगा, और उसके अंदर कोई भी नल डेटा नहीं होगा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कि वो स्कूल में पढ़ रहा हो और उसका स्टूडेंट आईडी ना हो हमारे पास, उसका क्लास पता हो, रोल नंबर पता हो, लेकिन उसका आईडी नहीं पता, ऐसा हो सकता है क्या, नो सर। नहीं हो सकता। तो ये नल हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट के नाम भले ही रिपीट हो रहे हैं लेकिन उसका आईडी भी रिपीट हो जाए, नो ऐसे सर। नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन क्या आईडी रिपीट हो सकती है उनकी, बताइए। नो सर। नो सर। तो ये ना रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए।
इसलिए यहाँ पीके का मतलब ही होता है प्राइमरी की। अगर इस एनएन पे आप हटा दोगे, ठीक है, तो ये इशू नहीं है, लेकिन फिर वो प्राइमरी की के लिए इशू हो जाता है क्योंकि नल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एनएन पे क्लिक करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी टिक शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यस सर। इसके बाद यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ पर आपसे बोलेगा कि अगले कॉलम का नाम बताओ। अगले कॉलम का नाम मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स या स्टूडेंट नेम, ठीक है। या फिर मैंने सीधा बोल दिया फुल नेम। क्या बोल दिया? फुल नेम। फुल नेम का डेटा टाइप मैंने पहले ही बता रखा है varchar, और बाय डिफॉल्ट ये कितना वैल्यू असाइन कर रहा है varchar पे? 45। 45। 45 का क्या मतलब है भाई मोहित? तो उसकी लेंथ 45 हो जाएगी। उसकी लेंथ 45 हो सकती है, मतलब किसी भी बंदे का नाम 45 तक जा सकता है। क्या एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकते हैं, या होने चाहिए, या बनाने चाहिए? बताइए क्या स्टेटमेंट सही है इसमें, या नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं बट नाम एक तो से ज्यादा सर। हो सकते हैं लेकिन बनाने नहीं चाहिए, ठीक है। जी सर। प्राइमरी की एक कॉलम में एक ही होना चाहिए, राइट। तो इसे अब हम प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नॉट नल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि बच्चे का नाम एटलीस्ट होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, है ना। यस सर। तीसरा डिटेल बताओ क्या भरे? उसका सर क्लास, क्लास। है ना। क्लास का डेटा टाइप हम क्या भर दें, varchar लें या फिर इंटीजर लें? इंटीजर ठीक रहेगा। तो डबल क्लिक करके ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में हमने क्या सिलेक्ट कर लिया? इंटीजर। क्या आप चाहते हैं ये नल ना हो? बिल्कुल ठीक है। चलिए एक हम यहाँ पर ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस मेरे ख्याल से varchar ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर वो एड्रेस बता रहा है तो ठीक, नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, अभी प्राइवेसी वाली बात है तो रहने दो, ठीक है ना। यस। कोई डाउट इसमें भाई? नो सर। नो, गुड। अच्छा मोहित भाई, अगर ये एड्रेस नहीं बता रहा तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ अगर कोई एड्रेस नहीं बताता तो बाय डिफॉल्ट क्या शो कर लेना। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है, डबल क्लिक करके क्या बोल दूं मैं, बाय डिफॉल्ट क्या फिल कर लेना? सर नोएडा। हाँ नोएडा फिल कर लेना। अगर वो बताता है तो अच्छी बात है, वरना नोएडा फिल कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा स्कूल नोएडा से है। अच्छा और बताओ सर्वर भाई, और क्या भरे इसमें? सर फोन नंबर। फोन नंबर ठीक है, गुड। फोन नंबर। मोहित भाई बताओ मुझे, फोन नंबर varchar ठीक रहेगा या इंटीजर ठीक रहेगा, सर बताइए। इंटीजर 10। पक्का? इंटीजर। सोचो दोबारा। जी सर। इंटीजर का करके हम सोचो क्या कर सकते हैं, उससे फायदा क्या होगा? अगर मैंने सर क्लास को, अगर मैंने इंटीजर लिखा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मुझे 5वीं क्लास से ऊपर वाले सारे बंदे चाहिए, या 5वीं क्लास से नीचे वाले सारे बंदे चाहिए, ये बोल सकता हूँ। लेस देन ग्रेटर देन लगा सकता हूँ, है ना। अच्छा, अगर मैं फोन नंबर इंटीजर लेता हूँ तो क्या कोई उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा आगे कभी, कि इससे ज्यादा फोन नंबर वाले बाहर आ जाएं, इससे ज्यादा फोन नंबर वाले नहीं आए, ऐसा कुछ बोलूंगा क्या? नो सर। तो क्या इंटीजर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो सर वेरकैट भी ठीक है। varchar भी ठीक नहीं है, varchar ही ठीक है। क्यों? सोचिए। मैं ये बोल सकता हूँ ना क्योंकि लाइक ऑपरेटर जो है वो मेरा स्ट्रिंग पे वर्क करता है, टेक्सचुअल डेटा पे। और अगर फोन नंबर मेरा varchar है तो मैं बोल सकता हूँ ना मुझे सारे फोन नंबर वाले बंदे बाहर आ जाए जो +91 से स्टार्ट होते हैं, राइट। सही है सर। सही तो है। वो मेरा varchar पे काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर बताइए। जी सर। सही है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ चलो यार ये नल ही रहने दो, और इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू मत रखना, ठीक है। और लास्ट कॉलम बताइए क्या रखें? लास्ट कॉलम नेम, क्लास है, एड्रेस है, फोन नंबर है, एज, एज रख लें, ठीक है। एज हमने क्या रख लिया भाई? इंटीजर। कंफ्यूजन? नो। अच्छा, और हमें एंटर नहीं प्रेस करना था क्योंकि एंटर प्रेस करने से क्या हो गया, वो नया कॉलम ऐड हो गया। तो इसे मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन इसमें, बताइए, कोई डाउट? टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट डिटेल्स। प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी। अब देखो फुल नेम और क्लास में यहाँ कलर देखिए अलग है क्योंकि हमने बोला ये नल नहीं होने चाहिए, मतलब वो स्क्वायर भरा होना चाहिए। और एड्रेस, फोन नंबर और एज हमारे नल चलेंगे। और एड्रेस मैंने बोल दिया अगर बताता है तो ठीक, वरना नोएडा ले लेना। इजी है ना। सर ये टेबल बनाया है ना सर? हाँ ये टेबल बनाया है अभी, यस। और ये टेबल का कॉलम नेम है, अभी डिटेल नहीं भरा है। ये क्या बना रहे हैं, क्या क्या कॉलम होगा? कॉलम को हेडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर्स। एरर्स। क्या बोल रहे हैं? एरर्स बोले सर। एरर्स थोड़ी ना बोलेंगे भाई, हेडर्स। हेड हेड, हेडर।
हेडर्स, ठीक है। ओके मुझे डाउट लगा सुनने में, इसलिए मैंने दोबारा पूछा आपसे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे मोहित भाई, अभी मैंने बताया भले ही हम GUI यानी टूल का यूज करके बनाए, लेकिन लास्ट में बनेगा कैसे, वो क्वेरी के थ्रू। क्वेरी आप देखिए ये क्वेरी कैसे काम करता है, बहुत इजी क्वेरी है और इसका हम आगे यूज करेंगे। कहता है कि मुझे टेबल बनाना है, कौन से डेटाबेस के अंदर में, माई सिक्वल ठीक है। मेरे टेबल का क्या नाम है, डॉट करके टेबल नेम होता है ना। जी सर मेरे टेबल का नाम ये है। अच्छा, पहले कॉलम का क्या नाम है, स्टूडेंट आईडी उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर इंटीजर। क्या वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, नहीं। तो ये जो तीसरा हम लिखते हैं ना, इसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब कि क्या आप उस कॉलम के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। हमने क्या बोला, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम पे, दूसरा कॉलम नेम, फुल नेम नेम, डेटा टाइप varchar 45, क्या वो नल एक्सेप्ट करता है, नहीं। नहीं तीसरा कॉलम नेम इंटीजर, क्या वो नल एक्सेप्ट करता है, नहीं। मोहित भाई चौथा एक्सप्लेन करो। सर वेर हाँ, और नल एक्सेप्ट नहीं करता करता है, करता है नॉट नल नहीं लिखा, नल लिखा हुआ है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ है, नोएडा नोएडा। मतलब अगर कोई बताया तो ठीक, वरना नोएडा नोएडा, ठीक है। फोन नंबर varchar और नल एक्सेप्ट करता है, एज करता है इंटीजर और नल एक्सेप्ट करता है। करता है अब अगर आपका मन है कि यार नहीं, नल एक्सेप्ट नहीं करता है, हमें यहाँ पर भी बदलना पड़ सकता है, तो मैंने यहाँ बदल दिया। सही सर इस पूरे कॉलम में प्राइमरी की कौन सा था, स्टूडेंट आईडी तो लास्ट स्टूडेंट में आईडी हमेशा टेबल डिक्लेरेशन के हमेशा लास्ट में बताते हैं प्राइमरी की कौन है। ऑल्दो ये काम मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता था, ऐसे, बात बराबर है मोहित भाई। लेकिन ये में क्या होता है ना, ऐसे में भूल जाते हैं कि प्राइमरी की क्या बना क्या नहीं बना, लास्ट में याद रहता है, अच्छा हम इसे बना रहे हैं। डाउट इसमें, नो सर नो सर ठीक है। अप्लाई किया, सब कुछ सही है, फिनिश कर दिया, सब कुछ बढ़िया, टेबल बन चुका है मेरा, यस या नो। यस सर यहाँ से इसे कट कर दिया मैंने, कंट्रोल W से कट हो जाएगा। और देखिए टेबल के बगल में अपने आप ये ड्रॉप आइकन आ गया कि नहीं आ गया, पहले नहीं था। जी सर यस इस पे सर क्लिक किया तो ये स्टूडेंट टेबल, यही नाम का टेबल है। यस सर इसको देखे कैसे, select star from स्टार फ्रॉम डेटाबेस का my क्या नाम है, my माइस्क्यूएल क्लास my डॉट school class टेबल का क्या नाम है, student details student details स्टूडेंट डिटेल्स। रन किया, आया कि नहीं आया कुछ इस तरीके से। जी सर क्योंकि मोहित भाई हमने ये GUI के थ्रू बनाया है ना, तो यहाँ मुझे डायरेक्ट एडिट करने का ऑप्शन देता है, क्लिकेबल है ये। क्लिकेबल का मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू भर सकता हूँ। क्या पहले आ रहा था ये, सर नहीं। क्वेरी के थ्रू बनाएंगे तो एडिट का वैल्यू हाँ नहीं एडिट करने आएगा, के लिए नहीं वो आता नहीं आएगा, राइट। हम यहाँ इसके थ्रू बना रहे हैं, GUI के थ्रू, तो ये समझ जाता है, अच्छा आप एडिट भी करो लो आप, ठीक है। पहला स्टूडेंट आईडी क्या भरना है, अभी एक्सेल जैसा आपको फील देगा, राइट। देखिए ये दिख रहा है ना। जी दूसरा सर वैल्यू, फुल नेम क्या भरें, करण खन्ना। तीसरा वैल्यू चौथी क्लास का है, एड्रेस नोएडा है, फोन नंबर 12345678 9 10, एज 12 साल। यस इग्नोर करना 34 साल का अंदर 12 साल में क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। दूसरा स्टूडेंट आईडी, नेम अजय मग्गा, क्लास 7, एड्रेस नोएडा, फोन नंबर 12345678 9 10, एज 13 साल का, ठीक है। मोहित भाई क्लियर है। जी तीसरा सर मोहित खन्ना और क्लास 5, एड्रेस नहीं भरना मुझे, क्योंकि हमने एड्रेस बोला हुआ है ना, नल एक्सेप्ट, ये नल को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। सर यस 1 सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एज 18 साल, परफेक्ट। नल वही ना हुआ सर जो कुछ मेंशन नहीं किया हाँ तो बिल्कुल सही, नल को एब्सेंस ऑफ वैल्यू कहते हैं, यानी कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वहां पे, वो नल है। नल मतलब खाली है ना, ठीक है। मोहित भाई चौथा डिटेल, जतिन वर्मा, क्लास
हमने क्लास में क्या क्वेरी बोला था? क्लास में हमने बोला था कि नल एक्सेप्ट कर सकता है क्या? सोचिए। नो नो सर। सर। चलो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 9th और एड्रेस में यहाँ पर लेकिन यहाँ पे सब में नल नल लिखा आ रहा है। नल, ये नल लिखा नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि क्लिक करोगे तो अब आप उसे एडिट कर सकते हो, वो एक ओके एक्स्ट्रा रो ओके सर। दिखाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई मोहित? अरे ज्यादा भर दिया भाई, फ्लो में तो बह गए हम। ठीक है, 68 साल का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मोहित भाई इधर जी सर। सबसे कोने में आएंगे और यहाँ देखो 2 ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई और अप्लाई। रिवर्ट का। कभी कभार ना ये नहीं दिखता है, कभी कभार ये नहीं दिखता है, तो ये ना इसको आप ये क्लिक कर लेना। कभी कभार क्या होता है कि ये इस रिजल्ट ग्रिड के कारण ये छुप जाता है, तो इस पे क्लिक कर लोगे ना तो फिर ये अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा आपको। सही है, परफेक्ट। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे गाइस, मैंने पहले ही बोला है कि भले ही आप जीयूआई के थ्रू काम करो, लेकिन काम होगा कैसे? बाद क्वेरी में के थ्रू। क्वेरी। क्वेरी के थ्रू होगा। अब ये कुछ ज्यादा ही जूम हो चुका है, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। सही है, ये क्या कट कर दिया मैंने? अच्छा ये रहा, ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन। क्या हमने यही क्वेरी सीखा हुआ था मोहित भाई? जी लेकिन ये सर। ना हर बार इंडिविजुअल लिखता है देखो, और हमने इससे शॉर्टकट सीखा हुआ था। ये क्या करेगा, ये हर बार बताएगा इंसर्ट करो किसमें, इस डेटाबेस के किसमें, इस टेबल में, और कॉलम हेडर्स यहाँ बताने होते हैं सीक्वेंस में। ये बताऊंगा कब करते हैं, अभी फिलहाल मान लेते हैं ये इसने किया हुआ है। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि ये वैल्यूज भरना है। वैल्यूज। क्या वैल्यू भरना है? जिस सीक्वेंस में ये है उस सीक्वेंस में ये जा करके भर दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं सर, हमने एक बार ही बस वो हेडर लिखे थे, उसके बाद है ना? इंसर्ट करवा दिए थे। अब कोई, क्योंकि लॉजिकली सोचो यार कि हम इतना काम रिपीट में करेंगे, और हम कोडिंग में जानते हैं रिपीटेशन सही नहीं है, जी सर। इसीलिए हमने ये एट अ टाइम बस एक बार ही किया था। यहाँ पर क्योंकि ये क्वेरी के थ्रू कर रहे हैं तो ये हर बार आपको क्वेरी देगा। और यही तो मैं बता रहा था आपको कि इंसर्ट क्वेरी 1 2 आना चाहिए, लिखने का काम तो माइस्क्यूएल खुद कर देता है। कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, आगे भेज देंगे, है ना? जी सर। अप्लाई करेंगे, सब कुछ परफेक्ट है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, है ना? जी सर। अब आप कहोगे यार ये सर ये क्वेरी हमने रन कर भी लेंगे तो क्या ही मजा आ जाएगा, क्योंकि ये देखने में भी वैसा ही दिख रहा है जैसे एडिट करते टाइम में था, है ना? जी यस सर। तो लेकिन एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। यहाँ पर आप पर्टिकुलरली आपने MySQL के GUI के थ्रू, GUI मतलब टूल के थ्रू डेटाबेस बनाना सीखा, आपने टूल के थ्रू टेबल बनाना सीखा, आपने टूल के थ्रू डेटा को इंसर्ट करना सीखा। यस या नो? कोई डाउट इसमें? नो? मोहित भाई नो डेटा सर। अपडेट करें इधर, दिल्ली को न्यू दिल्ली करूं? जी सर। यहाँ साइड में अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है मेरे पे? नो सर। नहीं आ रहा है, 1 मिनट। सर लग रहा है एंटर करना पड़ेगा। अब आ गया। तो यहाँ पर ये अप्लाई वाला क्वेरी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? हमने यही सीखा था। अपडेट कर दो इस टेबल को, सेट कर दो क्या एड्रेस, कितना, न्यू दिल्ली, जहां पर स्टूडेंट आईडी क्या हो 4 हो। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये 4 वाले पे न्यू दिल्ली बन गया कि नहीं बन गया? परफेक्ट। रन करिए इसे, कंट्रोल एंटर, देखिए न्यू दिल्ली आ गया ना। मतलब यस आप सर। यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो? कुछ पूछना तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर्वर मोहित, मोहित को आवाज यस नहीं आ सर। रही? यस सर। तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ, तो हमने क्या क्या सीखा मोहित भाई? GUI के थ्रू डेटाबेस कैसे बनेगा, GUI के थ्रू टेबल कैसे बनेगा, GUI के थ्रू रिकॉर्ड कैसे जाएंगे, और GUI के थ्रू ही अपडेट कैसे होगा। अब क्या बचा? GUI के थ्रू डिलीट कैसे होगा, है ना? डिलीट। इस वाले रो पे क्लिक करता हूँ, देखो डिलीट रोज का ऑप्शन आ रहा है, जी सर। डिलीट कर दिया। अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। क्या क्वेरी होगी बताइए? डिलीट का हमने सीखा हुआ है। मोहित भाई बताओ क्या क्वेरी है? सर डिलीट, डिलीट फ्रॉम MySQL डॉट। वो टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन आगे सर उसके बाद ये पूरी एंट्री डालनी पड़ेगी।
पूरी एंट्री थोड़ी ना डालनी पड़ेगी डिलीट करने के लिए, भूल गए लग रहा है। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 4, जी सर। डिलीट जी करने सर। में एंट्री थोड़ी ना लिखते हैं, बस स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना। डिलीट करना है किसको, डिलीट फ्रॉम करना है इस टेबल को, कहाँ पे, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 4 है। यही था क्वेरी। जी सर। अप्लाई किया, फिनिश किया। डिलीट करना सीख लिया जीयूआई से, ऐड करना तो आता ही है, अपडेट करना भी सीख लिया। और बताइए और क्या बचा। अब बचा है टेबल को ऑल्टर करना। ये बेसिक काम तो हो गया जीयूआई वाला, इसलिए ये जी सर। जीयूआई टूल भी यूज करते हैं बंदे, ठीक है। मतलब हम क्वेरी के थ्रू भी काम कर सकते हैं और जीयूआई के थ्रू भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? सर कोडिंग। क्या चीज? क्वेरी। कोडिंग। कोडिंग यानी क्वेरी। क्वेरी क्वेरी बोलेंगे मोहित भाई। सीक्वल के टर्म में कोडिंग ना बोल के उसे क्या बोलेंगे? क्वेरी। क्वेरी। क्वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भले ही जीयूआई से करो, एग्जीक्यूशन लास्ट में क्वेरी के थ्रू ही होता है, इसीलिए क्वेरी ये पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ओके है, सर। ठीक है। अब चलिए अब करते हैं टेबल को ऑल्टर। सबसे पहला ऑल्टर का काम करते हैं। मैंने अपने टेबल का नाम क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट डिटेल्स। मैं कह रहा हूँ यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा नाम, इससे क्या करना है, मुझे ऑल्टर करना है। तो ऑल्टर करने के भी दो ऑप्शन है, मैं आपको जीयूआई से बताऊंगा, उसके बाद जो क्वेरी आएगा आप घर जा करके, क्योंकि अभी वीकेंड का टाइम है, पूरे तीनों दिन जितना सीक्वल पड़ा है वो सारा प्रैक्टिस करेंगे, और घर जा करके ये जो क्वेरी आएगा उस क्वेरी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर्वर भाई देखो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन, यस सेटिंग सर। और ये रिजल्ट देखना। तो रिजल्ट देखने के लिए तो हम क्वेरी लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, और अभी मुझे किस पे जाना है, सेटिंग यानी चेंज करने पे, किसको, इस स्टूडेंट डिटेल्स को क्लिक करेंगे, ये वही विंडो आ गया जो पहले आया था बनाते वक्त में, यस सर। बताइए। यस सर। जी सर। यहाँ पर मुझे टेबल नेम बदलना है, तो टेबल नेम में क्या रखूं मोहित भाई बताओ। सर कोई स्कूल का नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं SMCC स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। जी सर। कोई भी नाम है, SMCC कोई स्कूल होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें भाई सर्वर? नो सर। अभी एक बार में एक एक ऑल्टर कर रहे हैं, ये ऑल्टर का कौन सा प्रोसीजर है? सर सेटिंग वाला। नहीं नहीं, मतलब ऑल्टर में कर क्या रहे हैं हम, सेटिंग के थ्रू तो जा रहे हैं जीयूआई के थ्रू, ये सर ऑल्टर में एडिट कर कर क्या रहा रहे हैं? है, एडिट। एडिट नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा सोचो मोहित क्या होगा इसका एक्चुअल। ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन में कर क्या रहे हैं भाई? टेबल रीनेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीनेम। टेबल टेबल रीनेम। रीनेम। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में? जी यस सर। सर। तो जैसे ही अप्लाई पे जाएंगे तो ये मुझे क्या बता देगा, रीनेम वाला क्वेरी, और बहुत इजी क्वेरी है। देखिए कहता है रीनेम ऑल्टर करना है किसे, टेबल माई डेटाबेस और एसक्यूएल पुराने टेबल का नाम, और किसमें स्टूडेंट। रीनेम करना है, बस रीनेम टू लिख देना है, डेटाबेस और नए टेबल का नाम। बताइए बहुत इजी क्वेरी था क्यों भाई मोहित? सही है सर। सर उसमें लिखना है, ये तो मतलब अपने आप लिख के आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ, ये जीयूआई के थ्रू कर रहे हैं ना। जीयूआई का यस मतलब सर। होता है कि हम माउस का यूज करके करेंगे, क्वेरी लिखने का काम माइस्क्वेल करेगा, और ये काम दूसरे नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेरी से ही तो लिख के बताऊंगा, लेकिन अभी क्वेरी लिखा ही आ रहा है, उस टाइम भी यस यही सर। क्वेरी लिखना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले ही बता दिया वीकेंड में, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेरी के थ्रू करते तो आज पूरा क्लास कवर नहीं हो पाता हमारा फिर, ठीक है। तो ठीक है अप्लाई सर। क्लिक किया, फिनिश किया, तो ये टेबल नेम देखिए बदल गया, इधर देखिए क्या लिखा आ रहा था पहले, एसएमसीसी स्टूडेंट और अब डिटेल्स। SMCC आ रहा है। इजी था, कंट्रोल W यस। से कट कर लिया। अब क्या ये वाला कोड रन करने पे चलेगा क्या भाई मोहित? एरर यस आएगा सर सर। चलेगा। क्या ऐसे कैसे नो। चलेगा भाई सर्वर? नो सर। सर चेंज हो गया है। हाँ ये रन करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, मुझे एरर आ रहा है ना नीचे, यस सर। रेड शो कर रहा है जी मार्क, सर। और क्या कह रहा है मुझे मैसेज में, क्या कह रहा है देखो, एरर कोड डजंट टेबल एग्जिस्ट। माई एसक्यूएल क्लास स्टूडेंट डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट। है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका नाम बदल गया, क्या नाम है, SMCC एसएमसीसी अंडरस्कोर। रन किया, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। जी था, ठीक है। तो ऑल्टर का हमने पहला काम सीखा, इसे मैं कमेंट आउट करके यहाँ पर क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। क्या है क्वेरी मोहित भाई? वो रीनेम। टेबल रीनेम करना कैसे। अगेन सेटिंग पे जाएंगे, दूसरा काम सीखते हैं। अब सीखते हैं मोहित भाई कॉलम की पोजीशन को बदलना। जैसे ये एज यहाँ फोन नंबर के बाद अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। नो सर। तो इस एज फुल। को उठा करके, बहुत इजी है, कहाँ रखना फुल। है बताओ।
सर फुल नेम के बाद कर दीजिए। फुल नेम के बाद यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया। देखिए एज उठ के पहुंच गया उधर। यस सर। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये आपको कॉलम चेंज का बता देगा कि आपने कॉलम में चेंजेस किया। अब ऑल्टर टेबल क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल किसको कर रहे हैं, माइस्क्यूएल माय डेटाबेस में एसएमसीसी को क्या कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं। क्या कॉलम का नाम भी बदल रहे हैं क्या, ये है पुराना नाम और ये है नया नाम। अगर यहाँ पर नेम नाम सेम बदलना है ना तो मैं यहाँ नया नाम भी दे सकता हूँ तुरंत एक साथ ही। क्या करके देख लें, जी सर। यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स एज, ये है मेरा पुराना नाम, ये है मेरा नया नाम। स्टूडेंट सर। इसके बाद क्या होता है ये मोहित भाई, डेटा टाइप, क्या ये नल एक्सेप्ट करेगा, नहीं, है ना। नहीं। अगर मैं यहाँ चाहूँ कि नल एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से क्या हटा दूं, नॉट हटा दूं। मतलब यहाँ पर भी मैं अपने क्वेरी का कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या इसका मैं पोजीशन बदल रहा हूँ, क्या एज को बदल रहा हूँ, क्या मैं कहीं पर पहुंचा रहा हूँ, बिल्कुल। तो कहाँ पहुंचा रहा आफ्टर हूँ, फुल नेम। आफ्टर फुल नेम। यहाँ मैंने एंटर लगा दिया नीचे क्योंकि राइट में दिख नहीं रहा था ढंग से। तो आपको तो पता है मल्टी लाइन क्वेरी का कोई इशू नहीं है इधर, राइट। ये मेरा परफेक्ट क्वेरी बना कि नहीं बना, ये किस चीज के लिए, दो काम कर रहा है एक साथ गाइस। क्या क्या काम कर रहा है बताइए, सर पोजीशन चेंज कर रहे हैं और स्टूडेंट इज और पेज का नाम कॉलम को रीनेम कर रीनेम रहे कर रहा है ना। और ठीक है, यस सर। इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अप्लाई किया, सब कुछ परफेक्ट हो गया। देखिए ये बदल गया कि नहीं बदल गया अपने आप, कंट्रोल यस डब्ल्यू सर। से कट किया। अभी ये पुराना डिटेल है, इसको मैं रन करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एसक्यूएल क्लास और स्टूडेंट्स एसएमसीसी। माय एसक्यूएल। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टूडेंट एज के नाम से ये बदल गया ना मोहित भाई, पोजीशन भी बदल गया प्लस यस कॉलम सर। का नाम भी बदल गया। इजी था। जी सर। सर रीनेम लगा के हम सर कॉलम नाम भी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन वो जो आप पर्टिकुलरली आप क्लिक करके डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, और मैंने पोजीशन के टाइम में ही बता दिया कि वहां पर भी पॉसिबल है, ठीक है। इसे से रीनेम से हम पूरा उसका नाम चेंज कर सकते हैं टेबल का। किया तो था, भूल गए क्या पूरे टेबल का नाम। नहीं सर, रीनेम लगा के हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, रीनेम टू जो है वो टेबल के लिए चलता है, ओके सर। रीनेम टू चलता है टेबल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम के साथ अगर कुछ करना है तो वो चेंज कॉलम के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, चेंज कॉलम के थ्रू। परफेक्ट। अभी मैं आपको शो करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको 3 कॉलम के नाम चेंज करने हैं, तीन तीन के, ठीक है। ठीक है सर। सेटिंग पे गए, 3 के क्या नाम चेंज करना है, इसका जो फुल नेम है इसका नाम मैंने भर दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और इसे मैं वापस से क्या बना दे रहा हूँ, एज, एज। ठीक है। एज। और इस एड्रेस को मैंने बोल दिया स्टूडेंट एड्रेस। डाउट तो नहीं, 3 चीजें बदल रहा हूँ ना, 3 नो रीनेम सर। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस सिंपल सा क्वेरी रहेगा, यस सर। चेंज कॉलम टू, चेंज कॉलम टू, चेंज कॉलम टू, खत्म। सही है सर। अल्टर टेबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले का आपका फुल नेम था, अब क्या नाम से जाना जा रहा है, स्टूडेंट। क्या बाकी कुछ स्टूडेंट भी चेंज कर स्टूडेंट। रहे हैं, नहीं। दोबारा चेंज कॉलम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट एज था पहले, अब क्या कर रहे हैं, नया एज कर रहे हैं। क्या और भी कुछ चेंज कर रहे हैं, नहीं। ओके, तीसरा क्या कर रहे हैं, चेंज कॉलम कर रहे हैं एड्रेस, अब क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट एड्रेस। और क्या चेंज कर रहे हैं, वेर केयर और बाकी चीजें सारी वही हैं। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू सब वही है, ओके। क्या इसका पोजीशन बदलना है क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। स्टूडेंट एड्रेस को क्या कर लो, आफ्टर किसके बाद कर लो, फोन नंबर। आफ्टर मैंने क्या बोल दिया इसे, फोन नंबर। आफ्टर किसके बाद कर लो, फोन फोन नंबर के नंबर। बाद। फोन नंबर। यहाँ पर अप्लाई किया, सब कुछ परफेक्ट। यहाँ पर एक मिनट, सर यहाँ पर फोन मुझे नंबर क्वेरी वो कॉपी डबल करना कोट्स था, में आएगा। कॉपी नहीं कर पाए हैं। सर फोन नंबर शायद डबल कोट्स में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है वो, ठीक है। अगर होता तो मैं बता देता आपको, राइट। वो डबल ओके सर। कोट्स बैकटिक का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कब मेंशन करना है कब नहीं करना है, ठीक है, उसका केस होता है। अगर फोन नंबर के बीच में स्पेस होता तब हम करते, ओके सर। ठीक है। अभी फोन नंबर के बीच में क्या मैंने स्पेस दिया है कहीं पर भी, नहीं ना, इसीलिए हम यूज नहीं करेंगे उसे, ठीक है। अब वो क्वेरी गाइस में कॉपी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडिया मिला था ना वो कैसे था, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट एड्रेस फोन नंबर के बाद आ गया, सारी चीजें बदल गई वापस से, यस या नो। यस सर। कंट्रोल जी डब्ल्यू सर। से कट किया और इस क्वेरी को दोबारा रन किया, तो देखिए सारी चीजें बदल गई, है कि नहीं है। स्टूडेंट एड्रेस फोन नंबर के बाद है आपका, ठीक है। और नेम आपका फुल नेम क्या बन चुका है, स्टूडेंट नेम बन चुका है।
एज, स्टूडेंट एज आपका एज बन चुका है, क्लास आपका नॉर्मल क्लास ही है। बताओ, कुछ पूछना है तो मोहित भाई। नो सर। हमने क्या सीखा ऑल्टर में, सर बताइए। पोजीशन रीनेम, हम्म, सर पोजीशन करना, रीनेम करना, पोजीशन चेंज करना, रीनेम करना, कॉलम सर बनाना सर। ठीक है। यस अब इसमें देखिए, अगर मुझे सबसे स्टार्टिंग में कोई कॉलम को भेजना, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट एड्रेस को सबसे टॉप पे भेजना चाहता हूँ, तो अब आफ्टर तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि आफ्टर तो है नहीं कहीं पर भी, है ना। जी सर। यस तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट आफ्टर ना यूज हो करके मेरा पर्टिकुलरली इधर आ जाता है फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। किसका आ जाता है? फर्स्ट। फर्स्ट। कि कहाँ लगाना है इसे मुझे, चेंज कॉलम कर दो, बाकी सब कुछ वही रखना, पुराना नाम और नया नाम भी वही रखना, लेकिन कहाँ भेज दो इसे, फर्स्ट। फर्स्ट कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अप्लाई किया, फिनिश किया, तो देखो फर्स्ट पे पहुंच गया ना, राइट। यस सर अब मैं कहता हूँ कि यार एक काम करते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। एक काम करते हैं, इसे वापस से लास्ट में मंगा लेते हैं। तो क्या आएगा क्वेरी में, क्या चेंजेस आएंगे बताओ मोहित। सर आफ्टर फोन नंबर। गुड, बहुत बढ़िया। इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आप चेक करेंगे तो ये आफ्टर फोन नंबर आ गया। इजी था ना, चलिए जी सर। गुड। अब मोहित भाई मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ सर्वर की मुझे डेटा टाइप बदलना है, क्योंकि हमने देखा ना कंस्ट्रेंट भी बदल सकते हैं। ऑल्टर का मतलब टेबल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यस जो स्टूडेंट एड्रेस है इसका डेटा टाइप 45 ना करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, 20 कर दे रहा हूँ। कितना कर दिया? 20 और ये पहले नल था, इसे मैंने क्या बोल दिया, नॉट नल, नॉट नल। नॉट नन और अप्लाई कर दिया। तो क्वेरी बिल्कुल वही रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस क्या चेंजेस आया देखिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 45 की वजह क्या लिख दिया उसने, 20। 20, और यहाँ नल की वजह क्या लिख दिया उसने, नॉट नल। नॉट नन आप चाहते हैं नोएडा ना हो करके दिल्ली आ जाए तो क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, दिल्ली। मतलब क्वेरी पर भी लास्ट में चेंजेस कर सकते हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। तो यहाँ दिल्ली आ गया कि नहीं आ गया अपने आप, जी सर। ठीक है। तो ये इजीएस्ट अप्रोच है आपका, इसीलिए डेवलपर्स इसे भी यूज करते हैं। ऑल्दो ये सारा काम हमें क्वेरी से ही करना है, क्योंकि अदरवाइज बार बार क्लिक कितनी बार करते रहेंगे, ये क्वेरी सेव करके इसी से काम कराते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बताइए, अब बताइए ऑल्टर में हमने क्या क्या सीख लिया। सर टेबल डाटाबेस क्रिएट बनाना, करना। टेबल को केवल रीनेम बनाना सर। करना, है ना, यस सर उसमें उसको सर रीनेम कर कॉलम दिया। नया पोजीशन कॉलम चेंज ऐड करना। करना नहीं सीखा अभी, है ना। नया कॉलम और पुराना कॉलम ड्रॉप करना अभी सीखते हैं, नया ऐड करना, पुराना ड्रॉप करना। कॉलम को नेम को चेंज करना सीख लिया, यस सर डेटा टाइप बदलना सीख लिया, यस सर कंस्ट्रेंट ऐड करना और डिलीट करना सीख लिया, जी सर। ठीक है। और बताइए, सर पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन चेंज करना हमने सीख लिया कॉलम का, और बस, ठीक है। अगर और है तो आप लिख लेना। अब सर्वर भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि यार एक कॉलम डिलीट कर दो, उसका क्वेरी देखेंगे, ड्रॉप कॉलम बहुत इजी है, और एक कॉलम ऐड करने वाला देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ किसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक कॉलम पहले ऐड करना बता दे रहा हूँ, फिर इसी को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना भाई मोहित। ठीक जी है सर। अभी फालतू में हमारा कोई डिटेल गायब हो जाएगा अदरवाइज। तो पहले ऐड करना सीख ले रहे हैं। ऐड में मैंने बोल दिया यहाँ पर आप एक काम करो कि ऐड में स्कॉलरशिप, SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप डिटेल्स, और इसको मैंने रख लिया वैरकर, ज्यादा नहीं, वैरकर 10 पे रख लिया, परफेक्ट। अरे यार ये कहाँ से आ गया नया, एंटर नहीं प्रेस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं गाइस इसमें। एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं मोहित, क्या नाम है नो उसका, सर स्कॉलरशिप डिटेल। कहाँ पर ऐड हो रहा है, सर स्टूडेंट के नीचे, आफ्टर मतलब स्टूडेंट एड्रेस। आफ्टर स्टूडेंट एड्रेस, है ना। जी सर। तो यहाँ पर देखिए बहुत बेसिक सा क्वेरी ऐड कॉलम का आपको यस दे देगा, सर बाकी सब वही कॉमन है, सेम है, राइट। सही है सर। ऑल्टर कर रहे हैं टेबल को, क्या कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, बाकी वो डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, और कहाँ, स्टूडेंट के एड्रेस के बाद। अभी भी बदलना चाहते हो इसके पोजीशन को तो बदल सकते हो, इजी था, जी सर। ठीक है। यस फिनिश कर दिया, इसे हटा दिया। अब जब मैं रन करूंगा ये वाला,
क्या डिटेल आएगा मेरे पास? स्कॉलरशिप डिटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यस सर। बताओ भाई, मुझे कुछ पूछना है इसमें तो सर्वर भाई? नो सर। नो, ठीक है। इसी में वापस जाते हैं। मैं कह रहा हूँ एक और डिटेल ऐड करो और इसका नाम रख लेना ट्रिप। ट्रिप स्टेटस, कि ये ट्रिप जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देना मोहित भाई? फॉल्स कर देना। क्या कर देना? फॉल्स। फॉल्स। कोई डाउट तो नहीं? नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है मेरा डिफॉल्ट पे? फॉल्स आ रहा है कि आफ्टर डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स और आफ्टर स्कॉलरशिप डिटेल, ठीक है। अप्लाई किया, फिनिश किया, कंट्रोल डब्ल्यू से कट किया, रन किया, तो देखिए अब में क्या मिल रहा है मुझे डिफॉल्ट वैल्यू में? ट्रिप स्टेटस। ट्रिप स्टेटस फॉल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर्वर भाई? जी सर। तो यस सर। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट असाइन करना चाहते हैं तो आप असाइन कर सकते हैं। मोहित भाई कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो सर। सर्वर नो, क्लियर था, इजी है, जी सर। ठीक है। इस वाली क्वेरी को भी मैं पेस्ट यस। कर देता हूँ। अब गाइस हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है इसमें, क्या ड्रॉप करना है ना? यस सर। तो वो और इजी क्वेरी है, बहुत इजी है। इसको मैंने क्लिक किया, डिलीट किया, इसको मैंने क्लिक किया, डिलीट किया, तो बहुत सिंपल सा क्वेरी है। ड्रॉप कॉलम, तो यहाँ पर सीधा बोलेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और सीधा क्या बोल देंगे? ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कर रहे हैं कॉलम का, और कॉलम का नाम। ड्रॉप कर रहे हैं कॉलम को, कॉलम का नाम, बस खत्म ना क्वेरी। कंट्रोल ए, अब कंट्रोल सी, कॉपी किया, फिनिश किया, राइट, फिनिश। यस फिनिश। सर। एक मिनट, फिनिश पे क्लिक नहीं हो रहा, हाँ हो गया। यहाँ पर रन किया तो देखिए क्या अब वो आ रहा है आपके पास? नो वो सर। ड्रॉप हो गया, ठीक है। इजी था भाइयों, बताओ कुछ सही है पूछना सर। है इसमें तो, है ना? अब आई थिंक ऑल्टर में हमने सब कुछ कर लिया। कॉलम मंगाना, कॉलम हटाना, कॉलम कहाँ मंगाना है, कॉलम कहाँ का हटाना है, कॉलम को बदलना, कॉलम के नाम को बदलना, है ना, डेटा टाइप बदलना, कंस्ट्रेंट ऐड करना, कंस्ट्रेंट डिलीट करना, क्या सब कुछ देख लिया हमने? टेबल नेम यस बदलना इंक्लूडिंग एज वेल, ठीक है ना? सही है सर। बताओ कुछ सर। पूछना है इसमें तो? कॉलम जो सर ऐड किए हैं, मतलब कोई भी लास्ट कॉलम के बाद इंटर करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम का आ जाएगा फिल करने के लिए। हाँ, एंटर नहीं लगाना है हमें। एंटर लगाने से तो नेक्स्ट अपने आप बना देता है, तो फिर उसे डिलीट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। यस सर। ठीक है, एंटर नहीं, बस डबल क्लिक करेंगे अगर हमें खुद से चाहिए होगा तो, राइट, है ना? अदरवाइज वैसे तो जस्ट ये मैंने अप्रोच बताया है। कंपनी में इस अप्रोच से बहुत कम काम होता है, क्वेरी के थ्रू काम होता है, ये सब लिख के काम होता है, ठीक है। अभी अभी आजाक्स ठीक में इतना सारा अगर मैं क्वेरी लिखता ना तो आपके माइंड से निकल जाता, ये याद नहीं कर पाते, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने है। जीयूआई के थ्रू बता दिया तो अब आप घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे, क्यों भाई मोहित, आराम से, जी सर। ठीक है। और अगर भूल भी गए तो यहाँ पर जा करके कर लोगे तो क्वेरी आपको मिल जाएगा, परफेक्ट। बताओ भाई, ओके सर्वर सर। कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। नो, परफेक्ट, क्लियर है, जी सर। यस। ओके गाइस। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमने एक ना क्वेरी में डिफॉल्ट लगाया था, किसमें? नोएडा में, है ना, याद है? तो उसको हम यूज यस कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, बंदे का नाम है यहाँ पर वर्मा जी, इसका एज है यहाँ 12 साल, क्लास है बंदे का 5वां, फोन नंबर है 123456788910, और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू है, तो डिफॉल्ट के लिए क्या लिखें भाई? नोएडा लिख देंगे तो मामला गड़बड़ है ना? तो हम नोएडा लिख ही रहे हैं, ठीक है। यस सर। मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? मैं यहाँ पर बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या कॉल कर लो, डिफॉल्ट। अब आप बताओ ये डिफॉल्ट को डिफॉल्ट एड्रेस समझ लेगा या डिफॉल्ट का डिफॉल्ट नोएडा मंगाएगा, बताइए। और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, सर डिफॉल्ट एड्रेस समझ लेगा। है? एड्रेस समझेगा सर। एड्रेस समझेगा ना, ठीक है। जी यस सर। सर। यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर ये रन किया, ठीक है। इधर मैंने एंटर हिट किया, और बिल्कुल सही आपने बोला, डिफॉल्ट को क्या समझ रहा है ये? एक एड्रेस। 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 अगर इसे एक्चुअल में डिफॉल्ट आपको पास करना था तो गाइज ये वहां पे मैनुअल एंट्री करके नहीं करेंगे, यहाँ से बस ये कोड्स हटा देंगे, ये वाला डिफॉल्ट पास करेंगे, तो वो मामला सेट है आपका, ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। इसको रन किया, कॉपी किया, अप्लाई किया, फिनिश किया, और देखिए बाय डिफॉल्ट हमने बदल दिया था, याद होगा आपको तो,
यस जी सर सर, डिफॉल्ट दिल्ली। दिल्ली बना दिया था, आ गया कि नहीं आ गया? दिल्ली। यस सर अगर वही कॉमा लगा रह कोट्स लगा रह जाता तो वो डिफॉल्ट शो करता, जो कि गलत है। ठीक है, यस आई थिंक इजी था। तो इन शॉर्ट अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो पहले तो मैं यहाँ ये क्वेरी पेस्ट कर दूं। इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, हम सीधा सा करेंगे इंसर्ट इनटू इसमें इंसर्ट इनटू मायस्क्यूएल के क्लास में। एक मिनट, ये एरर आ रहा है, इट मींस हमसे कोई ऊपर छूट गया है क्या? टर्मिनेटर तो लगा हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं इंसर्ट इनटू मायस्क्यूएल का क्लास और वैल्यूज। यही है ना भाई मोहित, याद है? जी सर। वैल्यूज में पहला है मेरा उसका स्टूडेंट आईडी, मैंने बोल दिया 5। फिर है स्टूडेंट नेम, तो कोर्स में लिखेंगे स्टूडेंट नेम मैंने कर दिया यहाँ पर करण मल्होत्रा। इसके बाद एज मैंने कर दिया यहाँ पर 13 साल। देन क्लास मैंने यहाँ पर बोल दिया 6, और फोन नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने बोल दिया एड्रेस क्या कर लेना, डिफॉल्ट उठा डिफॉल्ट लेना। ऐसे लिखेंगे डिफॉल्ट, समझे? जी सर। इसको कंट्रोल एंटर से हिट किया, वो क्वेरी इंसर्ट हो चुका है। क्या कह रहा है? अरे यार हमने टेबल का नाम तो दिया ही नहीं। SMCC स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये रन किया, इंसर्ट हो चुका है डेटा। यस या नो गाइस? जी सर। यस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतने को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ये रन किया। तो देखिए हमारे पास ये आया कि नहीं आया दिल्ली उठ के अपने आप, करण मल्होत्रा साहब, बताइए। सही है सर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पूरा माइस्क्यूएल पे ऑल्टर का काम होता है, और हमने ऑल्टर को काफी डिटेल में पढ़ा। बताओ कुछ पूछना है इसमें तो, अदरवाइज हम डन करते हैं। ठीक है, और वीकेंड का टास्क है, 4 दिन में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली है माइस्क्यूएल में। चारों कोड्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसका प्रैक्टिस करके आना, वीडियो से रेफरेंस ले लेना, और बिल्कुल प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, तभी आगे समझ में यस आएगा। 1 2 क्लास और मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट वीक में ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। राइट? पाइथन भी आपका फिर हम प्रोजेक्ट करके डन कर देंगे, राइट?